जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख, और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि अब के बार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब है। लोग बड़े इसमें भ्रमित हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि 21 तारीख को एकादशी और कोई कह रहा है 22 तारीख को एकादशी है। मैं भी एक ग्रंथ के अनुसार आपको निवेदन कर रहा हूँ, पंचांग के माध्यम से आपको निवेदन कर रहा हूँ कि एकादशी कब की है। तो पहले तो मैं ये कह दूं कि आषाढ़ कृष्ण पक्षेतु के नाम एकादशी भवेत। युधिष्ठिर ने पूछा कि आषाढ़ में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। तो भगवान कहते हैं सर्व पापक क्षय कर्म सर्व मुक्ति मुक्ति प्रदायकम, संपूर्ण पापों को जलाने वाली है एकादशी है। तो इस एकादशी का नाम आषाढ़ स्यासते पक्षे योगिनी नाम था। इसका नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी एकादशी है। तो अब ये एकादशी है कब, चर्चा ही चल रही है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और 21 तारीख को बिल्कुल एकादशी न करें, क्योंकि 21 तारीख को एकादशी उदिता में नहीं है। 5:23 पर सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं। तो यह 7:18 पर एकादशी लग रही है, इसलिए दशमी भेदी है। दशमी भेदी यदि एकादशी कर ली गई है तो पूरे वर्ष भर के पुण्य हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं एकादशी के। इसलिए मैं कहूंगा कि अरुणोदय में यह एकादशी 22 तारीख को भोर में लगभग 4:30 बजे तक एकादशी है और द्वादशी फिर उसमें पड़ेगी। इसलिए हर हालत में आप एकादशी 22 तारीख को ही करना, 21 तारीख को बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि 21 तारीख को ये एकादशी उदिता में नहीं है, उदिता के बाद में चल करके आ रही है। इसलिए एकादशी का व्रत 21 तारीख को ना करते हुए इस एकादशी के व्रत को 22 जून यानी रविवार को ही करना चाहिए। ये तो आपकी इच्छा की बात है, आप कब करेंगे, लेकिन जो एक अद्भुत जानकारी देनी थी मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर कहूंगा, 5:30 से थोड़ा सा पहले सूर्य उदित हो रहा है और ये एकादशी 7 बजे के बाद में आ रही है। इसलिए उदिता में न होने की वजह से दशम भेदी हो गई है। और दशम भेदी एकादशी यदि कर ली जाए तो वर्ष की 26 एकादशियों का पुण्य समाप्त कर देती है। 22 तारीख को अरुणोदय में ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है, योगिनी एकादशी। और मैं आपको कहना चाहूंगा उसके बाद में द्वादशी चल करके आ रही है। ग्रंथ में तो ये तक लिखा है, ये तो 4:30 बजे तक एकादशी है। ग्रंथ में क्या लिखा है, ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि यदि दशमी भेदी एकादशी पड़ती है और दूसरे दिन बिल्कुल भी एकादशी नहीं है, पूरी द्वादशी है, तो दूसरे दिन की ही द्वादशी में ही एकादशी का व्रत कीजिएगा, जिसको आपको पूरी 11 का व्रत करने का फल प्राप्त होगा। तो ध्यान रखना इस बात के लिए जो मैंने आपको यह निवेदन किया है कि आषाढ़ स्यासते पक्षे योगिनी नामता एकादशी नभ श्रेष्ठा महापातक नाशिनी। भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली ये एकादशी है। इसका नाम योगिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। ये इसकी फलश्रुति है।